नमः शिवाय। आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज माँ काली की रात है। शक्ति का समय है तो शक्ति की ही बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि सभी स्त्रियों को अपने घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है, सभी का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है और इन सब में उन्हें लगता है कि ध्यान, जप, ये सब उनके लिए नहीं बना। आज इसी के बारे में आपको समझाना है। एक राज की बात बताना चाहती हूँ। एक स्त्री ही है जो ध्यान में, जो आध्यात्म में सबसे जल्दी प्रगति करती है। वो सबसे जल्दी उस शिखर को प्राप्त कर पाती है जो एक पुरुष आसानी से नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि स्त्रियों में समर्पण होता है। इस समर्पण के कारण ही तो वो घर गृहस्थी संभालती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और पूरे कुटुंब का अच्छी तरह से ध्यान रखती है। और ये समर्पण ही तो आध्यात्म में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो अनकंडीशनल लव, बिना किसी शर्त के प्रेम करना, बिना किसी अपेक्षा के वो सेवा देना, वो समर्पण कर देना, यही स्त्री को सबसे अलग बनाता और सबसे खास बनाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको ये मेडिटेट करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। सबका अपना अपना होता है ना। बस अगर कुछ करना ही है ना, तो एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं आज से। और वो है कि जब भी आप अपना घर का कोई भी कार्य करो, कोई भी, उसे ही अपना ध्यान बना लो। जब भी कुछ भी कार्य करना है, उस परम शक्ति से एक होकर कार्य करो। आपका कार्य ही आपका ध्यान बन जाए। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में बोला जाता है कि नाम ही पार लगाएगा। तो आपको बैठकर माला जपने की जरूरत नहीं है। शिव शिवा ने तो स्वयं ही आपको माला दी है और ऐसी माला सबसे पवित्र होती है और वो है सांसों की माला। आप जिसमें भी विश्वास रखते हैं उनका नाम जप कर सकते हैं सांसों के द्वारा। आपको बोलने तक की जरूरत नहीं है। जैसे इस नवरात्रि में जब शक्ति की साधना होती है तो हम शक्ति को माँ के स्वरूप में ही तो पूजते हैं। किसी को उनका अगर मंत्र जाप करना है तो सांस जैसे अंदर जाती है तो वो मंत्र मन ही मन चलता है। सांस बाहर आती है तो मंत्र मन ही मन चलता है। इसी तरह से ये जाप होता है। और अगर कोई मंत्र किसी को ना पता हो तो बस अपनी माँ को याद करना, उस शक्ति को याद करना। सांस अंदर गई, माँ। सांस बाहर आई, माँ। यही मन ही मन चलता है। आपको तो उसके लिए मुख खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांस तो आप 24 घंटे लेते हैं ना। तो हुई ना 24 घंटे, हर पल हर क्षण आपकी साधना संपूर्ण। इसी तरह से कार्य करना, इसी तरह से अपने कार्य को करते हुए उस परम तत्व को प्राप्त करना। एक बात हमेशा याद रखना, स्त्रियों का घर गृहस्थी, उनका कार्य कभी उनकी बाधा नहीं होती। वो तो एक जरिया होता है उनके अंदर अपार प्रेम, अपार करुणा, अपार समर्पण पैदा करने की। धन्यवाद। नमः शिवाय।